Today we will start from exercise 12A, question number 8. मैंने क्वेश्चन फिगर नहीं देखी, मैंने क्वेश्चन से बनाने लग गया था और ये नहीं देखा कि वो मिड पॉइंट्स किसके दिए। A, B, C, D, AD and BC are equal. EF, GH are respectively the midpoint of AB. EAB का मिड पॉइंट है, FBD का मिड पॉइंट है, BD इसका मिड पॉइंट है बच्चे F, और G किसका मिड पॉइंट है, CD का, एंड AC, H किसका मिड पॉइंट है, AC का। गिवन सबसे पहले तो ADBC के इक्वल गिवन है। गुड मॉर्निंग। दूसरा, गुड मॉर्निंग, A इज इक्वल टू BE गिवन है। F मिड पॉइंट किसका था, BD का, BF इज इक्वल टू DF गिवन है। G किसका मिड पॉइंट है, CD का, CG इज इक्वल टू DG गिवन है। एंड H इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, AH इज इक्वल टू CH गिवन है। ये चीजें गिवन है। टू प्रूव EFGH is a rhombus, EFGH, ये जो क्वाड्रिलेटरल बीच में बनेगी इसको रोम्बस प्रूफ करना है। टू प्रूव EFGH is a rhombus, प्रूफ। आदित्य, रोम्बस की मेन प्रॉपर्टी क्या है? आदित्य खन्ना, व्हाट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस? चारों साइड इक्वल नहीं होती। Yes, all the four sides are equal. Means EF, FG, GH, H इनको इक्वल कर दूं तो क्या हो जाएगा? रोम्बस बन जाएगी। यस सर। How we can do it? सोचो। सर थोड़ा ब्लर दिख रहा है। कहाँ ब्लर दिख रहा है? तेरे को ही ब्लर दिख रहा है, बाकियों को तो सही दिख रहा है। वो सर ब्लर आ रहा है। यस सर, ब्लर आ रहा है सर। यस सर। अभी भी ब्लर है? यस सर। यस सर, वैसे ही है। एक सेकंड। अब ठीक है? सब बेटर, सब पहले से ठीक है। सब पूरा नहीं ठीक हुआ। फोकस क्यों नहीं हो रहा? सर आपका नेटवर्क बैंडविड्थ स्लो। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि बिल्कुल वाईफाई के पास बैठा हूं मैं। अभी सही है? यस सर। यस सर, अब ठीक है। EFGH को बच्चे रोम्बस प्रूफ करना है। How we can do it? सर ऐसा Yes. सम किया है ना? हाँ जी। सर ऐसा सम बच्चे, पहले ही है। नहीं, डिफरेंट है ये। यहां देखो, इस ट्रायंगल में जो मैंने डबल कर दी,
ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। मैं अलग से फिगर बना देता हूं थोड़ी सी। ए ई बी एच सी, ए ई बी के इक्वल, ये रहा देखो लिखा हुआ है ना, ए एच इज इक्वल टू एच सी, ये भी गिवन है। तो ये लाइन एच ई पैरेलल टू सी बी एंड इक्वल टू हाफ ऑफ सी बी आ जाएगी। यस और नो? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. मतलब प्रॉपर वे से लिख के इन ट्रायंगल ए बी सी, इसके आगे लिख दो चाहे, ए इज इक्वल टू बी ई एंड ए एच इज इक्वल टू एच सी। तो ई एच लाइन है, जो एच ई लाइन है, पैरेलल टू बी सी एंड एच ई इज हाफ ऑफ बी सी। यस और नो? Yes, sir. मिड पॉइंट थ्योरम। एच ई इसके इक्वल और इसके पैरेलल आ गई। अब मैं इस ट्रायंगल में लूं बच्चे, बी डी ए में, यहां देखो मैंने सिर्फ बी डी ए बना दी, बी डी ए। एफ इसका मिड पॉइंट है, ई इसका मिड पॉइंट है, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल दी हुई है। ए इज इक्वल टू बी ई, ये रहा, बी एफ इज इक्वल टू डी एफ, ये रहा, दिया हुआ है ना। तो शामिल की का माइक ऑफ है, ये नहीं समझ आ रही क्या करें, तो उसने माइक ही नहीं ऑन किया। दिस वन मिड पॉइंट थ्योरम। सेम वे बच्चे इन ट्रायंगल बी ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए इज इक्वल टू बी ई, बी एफ इज इक्वल टू डी एफ। Therefore, EF लाइन है जो, वो पैरेलल टू AD एंड EF is half of AD आ जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. सेम वे मिड पॉइंट थ्योरम। नाउ इस ट्रायंगल में बच्चे, इन ट्रायंगल ACD, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो GH लाइन क्या आ जाएगी, पैरेलल टू DB आ जाएगी, BC सॉरी। Yes, sir. और मैं यहाँ पे सीधा ही लिख देता हूं, इन ट्रायंगल DBC DG is equal to GC and DF is equal to BF। दो साइड्स के मिड पॉइंट हो गए। Yes. तो क्या आ गया हमारे पास, GF। वैसे मुझे पैरेलल की जरूरत नहीं थी, क्यों किया? क्या ये DF equals to BF क्यों किया? दिया हुआ है मिड पॉइंट F, Okay, sir. BF No, is sir. equal to DF है ना, अभी इसलिए मेरे को लगा फिर वो भी प्रूफ किया आपने। एंड GF। कोई बात नहीं, फिर से करवाऊंगा बच्चे, फिगर में करवाऊंगा, इसके बाद फिर समझ आएगा सही ढंग से। थर्ड, सेम वे बच्चे यहाँ पे इस ट्रायंगल में, वो सेम क्यों लिख दिया? क्या सेम लिखा है? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये ना इफ्शिता पंगे डाल देती है। GF इज हाफ ऑफ BC। हाँ बच्चे, इस ट्रायंगल में DACD जो मैंने वाइब्रेट कर दी, जिगजैग बना दिया, इन ट्रायंगल ACD DG is equal to GC Yes, sir. and AH is equal to CH। Yes, sir. तो GH लाइन क्या होगी, पैरेलल टू DA and Half GH of- is half of DA। फोर्थ इक्वेशन।
आल्सो AD इज इक्वल टू BC गिवन है। इन चारों इसको फिफ्थ इक्वेशन ले लो। अब यहां देखो, व्हाट इज दिस? BC, दिस इज AD, BC, AD. मैं सर्कल कर देता हूं उन चारों को, फॉर इजीली दिख जाएगा तुम्हें। मैं पहले ही बोल के चुका हूं कि पैरेलल की मुझे जरूरत नहीं है। सर मैं बताऊं अगर इसके वो ना भी लिखे तो चलेगा, कुछ ठीक होगा। हाँ जी बेटा, ना चलेगा। लिखो, ये ओके। पैरेलल ना लिखें तो भी चल जाएगा। सर यहाँ ये देखो AB बच्चे, को BC कैसे हुआ? दिया हुआ है क्वेश्चन, देख। ठीक है सर। यहाँ देखो बच्चे, BC AD के इक्वल गिवन है, BC AD के इक्वल, हाफ 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 हाफ, तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। यस सर। हाफ BC हाफ AD, हाफ BC हाफ AD, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फोर्थ एंड फिफ्थ, वी गेट, क्या मिल गया हमें? राइट साइड सबकी इक्वल है यहाँ पे जो सर्कल की है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। मतलब ये चारों साइड्स इक्वल आ गई। वी गेट EF इज इक्वल टू FG इज इक्वल टू GH इज इक्वल टू HE। देयरफॉर EFGH क्या बन गया? रोम्बस। इज अ रोम्बस। ये बच्चे हमने प्रूव करना था। अंडरस्टूड? फिर यस से सर। देखो एक बार, मैं फिगर बनाता हूं, सिर्फ फिगर में समझाऊंगा, फिर ज्यादा इजीली समझ आएगा। A B C D, E is the midpoint of AB, F is the midpoint of BD, G is the midpoint of CD, and H is the midpoint of AC. We have to prove EFGH is a rhombus. First of all, इस ट्रायंगल में ABC में ये वाली लाइन सेगमेंट जो डबल कर दी मैंने, AB और AC के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। यस सर। Yes, sir. HE हाफ ऑफ BC आ जाएगी। यस सर। पैरेलल में अब नहीं लिख रहा इसको, फर्स्ट इक्वेशन। सेम वे से बच्चे ये वाली लाइन इस ट्रायंगल में हाफ AD। यहाँ जिगजैग बना दिया उस ट्रायंगल में। ये वाली लाइन किसको ज्वाइन कर रही है? दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, तो EF किसके इक्वल आ जाएगा? हाफ हाफ ऑफ BD के इक्वल आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन लिया था। फिर ये वाली लाइन बच्चे GF BD के और CD के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, तो GF लाइन किसकी इक्वल आ जाएगी? हाफ ऑफ BC के इक्वल आ जाएगी। यस सर। सेम वे इस ट्रायंगल में ये वाली लाइन तो ज्यादा डार्क कर दी, CD और AC के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, तो GH किसके इक्वल आ जाएगा? हाफ AD के। फोर्थ इक्वेशन इसको लिया था, बट AD एंड BC आर गिवन इक्वल, इसको फिफ्थ इक्वेशन ले लिया। AD एंड BC आर इक्वल हैं, तो उनके हाफ भी क्या होंगे? इक्वल होंगे ना। Yes, sir. इन चारों की राइट साइड इक्वल आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी? इक्वल। चारों साइड्स इक्वल आ गई, विद देयरफॉर EFGH इज अ रोम्बस। समझ गए? यस सर। Yes, sir. Ninth sum. A parallelogram ABCD has P the midpoint of DC. Parallelogram. फिगर हमें दी हुई है, वही बना देंगे।
नहीं दी होगी तो खुद बनानी पड़ेगी। ए बी सी डी, P इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, P DC का मिड पॉइंट है, ये इसके इक्वल है। एंड Q इज द पॉइंट ऑन AC, Q AC पे कोई पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं लिखा, Q कोई पॉइंट लिख दिया, such that CQ is 1/4 of AC, CQ is 1/4 of AC, ये दिया हुआ है। PQ प्रोड्यूस मीट BC एट R, इसको R पे मीट कर रही है। प्रूव दैट, देखो गिवन इन पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम वर्ड डाल दिया क्योंकि पैरेललोग्राम दी हुई थी हमें। इन पैरेललोग्राम ABCD DP इज इक्वल टू PC गिवन है, मिड पॉइंट गिवन है ना P, CQ इज 1/4 ऑफ AC गिवन है। और कुछ नहीं दिया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 1/4, सर आपने यहाँ पे हाफ लिखा है सर पहले तो। सॉरी गलती से लिख दिया। सर और सर हमें कैसे सर पता वो चलेगा? लास्ट लाइन नहीं समझ आई। क्या लास्ट लाइन? सर, PQ को P- आगे प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस का मतलब आगे ऐसे कर दिया, खींच दिया, वो BC को R पे कट कर रही है। ओके सर। सर हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में हमने कितने एरिया पे स्पेस लगानी है, मतलब ये PR कितनी ड्रॉ करनी है? वो तो रफली है बच्चे, जहाँ तू यहाँ पे ऐसे कर दे चाहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रफ फिगर है ये। सबसे पहले R को मिड पॉइंट प्रूव करना है BC का, CR इज इक्वल टू BR करना है। दूसरा पार्ट PR हाफ DB के इक्वल प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव PR इज हाफ DB, DB को ज्वाइन कर लो, O पॉइंट ले लिया। बच्चे AC एंड BD क्या है? गुरशान, यस सर। AC एंड BD क्या है? AC को क्या बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर? BD को क्या बोलते हैं? सर क्या है गुरशान? सर मैं तो सर पता अंकित नो, ज्वाइन तो किया था उसने। खुशागरा, सारे सो रहे हैं ना। AC एंड BD को क्या बोलते हैं? डायगनल्स। डायगनल्स। गुरशान पता चल गया? यस सर। हाँ, पैरेललोग्राम के अंदर डायगनल्स जो हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं करते? पता है प्रॉपर्टी? कैसे करते हैं? वी नो दैट, लाइन लिख रहा हूं बच्चे मैं, ऐसे ही लिखना है तुमने जैसे मैं लिख रहा हूं। डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisects each other, therefore O is the midpoint of AC and BD. O is the midpoint of AC and BD. AC and BD दोनों का midpoint होगा ना O. Therefore CO किसके इक्वल होगा? नमन, Yes, sir. CO किसके इक्वल होगा? सर कहना है एक मिनट। हाँ बोल विराज। सर OA। एक सेकंड। OA और विराज और किसके इक्वल? सर CO। CO के इक्वल, शाबाश। सर मैं तो पूछ रहा हूँ सर CO और किसके इक्वल होगा सर, ये बताना। तू ना मैं बताऊं कर रहा था, अब तेरे को नहीं आ सर, नहीं रहा। जैसे मैंने CO को OA के इक्वल बताया था। हाँ फिर और किसके इक्वल है? CO AO के तो इक्वल है ही है। और सर। किसके इक्वल है? आदित्य, शौमिल, CO को और क्या लिख सकते हैं? सर मिड पॉइंट थ्योरम से, सर मिड पॉइंट थ्योरम से। चुप कर जा यार।
तेरे से पूछ लिया ना, नहीं आया ना, अब चुप रह। हाँ जी सर, शामिल। हाँ जी बोलो। सर हाफ ओए। हाफ ओए, अभी तो सीओ ओए के इक्वल था, अब हाफ ओए के इक्वल हो गया, हाफ एसी के इक्वल। यस दो इक्वल पार्ट्स में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पूरे का हाफ। यस सीओ इज हाफ ऑफ एसी। मतलब मिड पॉइंट है बच्चे, तो पूरी लाइन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। सीओ इज हाफ ऑफ एसी और नॉट? यस। सर 2AO भी लिख सकते हैं, टू AO या क्यों, OC। ओसी को टू एओ क्यों लिख सकते हैं? सर क्यों लिख डबल सकते हैं? टाइम सर वो बाइसेक्ट कर रहा, तो सर दो पार्ट्स बाइसेक्ट में का मतलब सीओ एओ के इक्वल है। यस बाइसेक्ट सर। का मीनिंग क्या होता है? सर सीओ इज दोनों, इक्वल टू एओ, तो डबल Yes, ऑफ एओ कैसे लिख देंगे? सर वो पूरी लाइन है ना सर। हाँ पूरी लाइन है, फिर डबल, सीओ को, एसी को डबल ऑफ सीओ लिख सकते हैं या एओ लिख सकते हैं, ये तो आपस में इक्वल हैं। सीओ सॉरी एंड एओ आर इक्वल, तो सीओ को क्या लिख सकते हैं, हाफ एसी लिख सकते हैं। मैंने हाफ एसी क्यों लिखा है, पता है क्यों लिखा है? सर उसके इक्वल के लिए सर शायद। चलो, एसी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सर 2CO। टू पर चला गया, टू सीओ, चाहिए ये ना लिखो, ये लिख दो। अब ये चीज जो हमें गिवन थी, सी क्यू इज इक्वल टू 1/4 एसी, नाउ सी क्यू किसके इक्वल है, 1/4 ऑफ एसी। एसी की वैल्यू मैं फाइंड कर चुका हूं, वो रीजन मैंने ऑलरेडी लिख दिया था। हाँ 1/4 एसी के प्लेस पे क्या लिख देंगे, 2CO लिख देंगे, 2CO। Yes, sir. टू आ गया, सी क्यू क्या आ गया, हाफ ऑफ सीओ। सीओ का हाफ आ गया सी क्यू, इसका मीनिंग क्या हुआ, व्हाट इट्स मीन्स सर आपने इस लाइन मुझसे का? पूछा? हाँ जी बेटा शौर्या। सर आपने मुझसे पूछा? नहीं कोई दिन तू बता दे। सर क्या पूछा था, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। सी क्यू हाँ सर। हाफ ऑफ सीओ आ गया हमारे पास, ये Yes. रहा ना लाइन, व्हाट इट्स मीन्स, इसका मीनिंग क्या है? सी तो क्यू मैं बताऊं? सीओ के हाफ के इक्वल है। हाँ वो तो लिख ही दिया मैंने, इसका मीनिंग क्या बना? मैं बताऊं? हाँ बता। सर मिड पॉइंट थ्योरम लग गई सर। सर हाफ CO ये बन गया। इसके इक्वल आ गया, सी क्यू इज इक्वल टू क्यू ओ आ गया, समझे? मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लगी, सी क्यू इज हाफ ऑफ सीओ का मतलब क्या है, जैसे सीओ को मैंने लिखा था ना हाफ ऑफ एसी, क्योंकि ओ मिड पॉइंट था ना एसी का, यस सर। तो सीओ को हाफ एसी लिख सकते थे ना। Yes, तरीके बाइसेक्ट हो गया। अब सी क्यू किसके इक्वल आ गया, हाफ सीओ के इक्वल आ गया ना, तो क्यू क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। Yes, sir. Therefore Q is the midpoint of OC, मतलब ये चीज इसके इक्वल आ गई, अंडरस्टूड? Excuse me, sir. हाँ जी, सर ये जो ट्रायंगल है DBC, सर ये वाले ट्रायंगल में हम पहले कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल लगा के फिर उसके बाद कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस, सब पहले कन्वर्स लगा के फिर उसके किसका कन्वर्स? मिड पॉइंट का सर, मिड पॉइंट का मिड कन्वर्स। पॉइंट का थ्योरम, एक मिनट, मुझे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट बताओ बच्चे। सर द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन लाइन जॉइनिंग द अदर लाइन। अच्छा ज्वाइनिंग द अदर लाइन था, सर मतलब सर कनेक्ट जो भी है सर, नहीं स्टेटमेंट याद नहीं की इसलिए पता नहीं चल रहा। सर इप्सिता रॉन्ग, बाइसेक्ट साइड। पूरी स्टेटमेंट क्या है, फिर चांडी खाएगी मेरे से। The straight line run through the midpoint. ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू सेकंड साइड, वो कहां गायब हो गया, पैरेलल टू सेकंड साइड कहां गायब हो गया इप्सिता? जब से ना ये चैप्टर शुरू हुआ है, थ्योरम्स करवाई हैं मैंने, एक ही बात बोल रहा हूँ, इन स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह याद कर लो। जो चीज दी है मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, ठीक है, पैरेलल है इसके, नहीं है ना इप्सिता? No sir. नहीं है ना पैरेलल,
फिर कैसे लगा देगी तू कन्वर्स? और पैरेलल करने के लिए तो हम ये पंगा ले रहे हैं इतना बड़ा। आर को मिड पॉइंट प्रूव करना है इस ट्रायंगल में, तो ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए ना, उसी के लिए तो मैं ये कर रहा हूं। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ छोटी भाई, पहले इन ट्रायंगल डीसीओ, पी इसका मिड पॉइंट, क्यू को इसका मिड पॉइंट प्रूव कर दिया। पी मिड पॉइंट गिवन था, क्यू को सीओ का मिड पॉइंट प्रूव कर दिया है। तो पी क्यू लाइन क्या आ जाएगी? डीओ के पैरेलल आ जाएगी कि नहीं आएगी? और हाफ के इक्वल आ जाएगी डीओ के। यस और नो? यस नाउ फिगर मैं यहां पे फिर से बना देता हूं, बार बार ऊपर जाने की बजाय। थोड़ा ना दिमाग लगा लिया करो कि क्या चीज दी है और क्या हमने फाइंड करनी है। ऐसे कैसे लग जाएगी मिड पॉइंट या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट? सर मेरे को लगा सर मिड पॉइंट का कन्वर्स लग के फिर उसके बाद मिड पॉइंट लग के। मैडम को भी लगेगा कि ये इप्शिता का पेपर नहीं है, नंबर काट लो, क्योंकि इप्शिता ऐसी गलती नहीं कर सकती। फिर क्या करेगी? सर वो PR RR लिख दिया सर। सॉरी, पी इसका मिड पॉइंट है, सी क्यू 1/4 ऑफ AC है, सी क्यू सीओ हाफ ऑफ AC, उसकी मतलब AC की वैल्यू निकाल के हमने फिल कर दी AC के प्लेस पे। तो सी क्यू क्या आ गया? हाफ ऑफ CO आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? क्यू इज द मिड पॉइंट। डबल कट लगा दिया देखो मैंने। अब कौन सी ट्रायंगल में? COD में, इन ट्रायंगल COD, CP इज इक्वल टू DP गिवन है हमें, CQ इज इक्वल टू QO, ये हमने प्रूफ किया है। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ OC। तो ये लाइन सिर्फ इतनी जो डार्क किया अभी मैंने, PQ, यही लाइन सेगमेंट है ना, किसको ज्वाइन कर रही है? इस ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, CD एंड CO के। तो PQ लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल टू DO एंड हाफ ऑफ DO। PQ इज हाफ ऑफ DO। रीजन मिड पॉइंट थ्योरम। अब मुझे एक चीज देखो, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो पूरी PR लाइन भी इसके पैरेलल होगी कि नहीं होगी? यस सर। अब आ जाओ इन ट्रायंगल DBC में, DBC ट्रायंगल में P इसका मिड पॉइंट है, PQ पैरेलल थी DO के, तो PR इज आल्सो पैरेलल टू DB। यस सर। अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी, समझे? यस इप्शिता, सर। यस सर। CP is equal to DP, PR parallel to DB. Joya, what we get? जोया बोलो फटाफट। ये दो चीजें हैं इस ट्रायंगल के अंदर, ये इसके इक्वल है, ये इसके पैरेलल है। Sir, PQ is parallel to DB. R, CR is equal to DRB. PR is parallel to CR. सॉरी बच्चे, सॉरी, No, PR पैरेलल टू DB आएगा। वही तो बोल रही हूँ। मेरे पहले वो बोला ना PR is parallel to DB, आपने पहले CR is equal to RB लिख दिया। ये बच्चे हमने प्रूफ किया है ना। Yes sir. देखो सिर्फ इतनी ट्रायंगल बनाता हूं मैं, CDB। छोटे बच्चों की तरह ना तुम्हें अलग अलग ट्रायंगल बना के दिखाना पड़ता है। सर आपने पूछा ये CR। ये इसके इक्वल, यस और नो? Yes sir. बोलो। Yes sir. ये लाइन इसके पैरेलल, Yes sir. क्यों पैरेलल क्यों है? ये चीज देख, PQ. PQ पैरेलल टू DO, तो PR इज आल्सो पैरेलल टू DO ना, DB ना। Yes sir. यही लिखा है, ये गिवन था, ये हमने प्रूव कर दिया। तो PR लाइन मतलब CR किसके इक्वल आ जाएगा? RB के इक्वल आएगा ना। Yes sir. रीजन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अंडरस्टूड? Yes sir. तो मुझे लगा पूछो पैरेलल कौन सी है। पहला पार्ट हमारा प्रूव हो गया, CR इज इक्वल टू BR।
अब फिर से इसी ट्रायंगल में आ जाओ, सेम ट्रायंगल, रूप CP is equal to DP, yes or no? Yes, sir. CR is equal to BR, Yes, sir. तो PR लाइन क्या हो जाएगी? DB के sir half of DB at parallel to पैरेलल भी होगी, इक्वल भी होगी, मुझे पैरेलल की जरूरत नहीं है, पैरेलल तो ऑलरेडी थी मेरे पास। yes, sir. हाफ ऑफ BD आ जाएगा। Yes, sir. क्या प्रूव करना था? यही रीजन बता दे इसका, क्या लिखूं यहाँ पे? Sir वो मिड पॉइंट है। हाँ जी, ये क्या लिखा है मैंने? इसका मीनिंग क्या है? CP इज इक्वल टू DP, P मिड पॉइंट है, CR इज इक्वल टू RB, R मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से PR is half BD आ गया। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। पैरेलल की मुझे जरूरत नहीं थी, हाफ की जरूरत थी, वो ले लिया। समझ आया? Yes, sir. फिर से देखो इस फिगर में, P हमें इसका मिड पॉइंट दिया है, ठीक है, CQ 1/4 ऑफ AC गिवन है, तो CQ हाफ ऑफ CO आ जाएगा। हाफ ऑफ CO का मतलब, क्योंकि डायगोनल्स क्या करते हैं, पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं, सबसे पहले मैंने वही लिखा, CO हाफ ऑफ AC आ गया, AC की वैल्यू निकाल ली, 2 डबल ऑफ CO निकाल ली, इसमें यहाँ पे फिल कर दी जो गिवन था, CQ 1/4 AC के प्लेस पे मैंने क्या फिल कर दिया, 2 CO, क्योंकि अभी प्रूफ किया हमने। 2 से 4 कट गया, हाफ CO आ गया। अब CQ इसका हाफ है, तो Q क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया CO का। फिर इस ट्रायंगल में आ गई, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो PQ लाइन क्या होगी, DO के पैरेलल होगी ना। PQ आगे प्रोड्यूस हो रही है R तक, DO आगे प्रोड्यूस हो रही है B तक, तो PR इसके पैरेलल आ गया। फिर इस ट्रायंगल में ये इसके इक्वल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये चीज बच्चे इसके इक्वल आ गई, किससे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। फिर से बड़ी ट्रायंगल में ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, दो लाइंस की मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन PR किसके इक्वल होगी, हाफ ऑफ DB के इक्वल होगी कि नहीं होगी, पैरेलल टू DB और हाफ ऑफ DB मिड पॉइंट थ्योरम से। मतलब पहले मिड पॉइंट थ्योरम लगाई, फिर कन्वर्स लगाई, फिर से मिड पॉइंट थ्योरम लगाई। समझ आ गई बात? Yes, sir. सबको समझ आ गया बच्चे ये सम? Yes, sir. Now the next sum, DEF are the midpoint of side AB, BC, CA. DEF are the midpoint of side AB, BC, CA respectively of triangle ABC. ABC ट्रायंगल ड्रॉ कर दी। D किसका मिड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट AB है, तो AB का मिड पॉइंट होगा। E किसका, रिस्पेक्टली BC का है ना, Yes. एंड F CA का मिड पॉइंट्स गिवन है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है। AE meet DF at O, AE को ज्वाइन कर लिया, मीट DF सर at O, ये पॉइंट O है। हाँ जी बोलो। ये आप कौन सा क्वेश्चन करवा रहे हैं? 10th 10th? तेरी बुक में कुछ और है? ना सर, सर यही है। उठ जाया करो, जल्दी उठ जाया करो सर पहले। मैं तो सर बहुत जल्दी उठ गया था सर। नहीं सर, आप सर कुछ बोल रहे थे, वो देखा नहीं था। P and Q are the midpoint of OB. OB मतलब OB को ज्वाइन करना पड़ेगा, एंड OC। P and Q इनके मिड पॉइंट्स हैं, P इसका मिड पॉइंट है, Q इसका मिड पॉइंट है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ये दिया हुआ है। प्रूव दैट DP, फिगर फिर से बनानी पड़ेगी, QF is a parallelogram,
फिगर मैं फिर से बनाता हूँ, चाहे छोटी बन गई वो फिगर थोड़ी बड़ी बनानी पड़ेगी। सर कितनी डिफिकल्ट सी फिगर लग रही है। फिगर कोई डिफिकल्ट नहीं है। सर नाइन्थ क्लास कितनी चीज प्रूव रूप करनी। रूप रूप नाइन्थ क्लास बहुत डिफिकल्ट है, छोड़ दे। हैं सर करनी तो पड़ेगी। करनी पड़ेगी। ओके ये है बेटा, डी इसका मिड पॉइंट है, एफ इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। जो ए ई, ये ई इसका मिड पॉइंट था। जो ए ई लाइन है वो डी एफ को ओ पे कट कर रही है। ओ बी एंड ओ सी, इनके जो मिड पॉइंट हैं दैट आर पी एंड क्यू। मतलब ये चीज इसके इक्वल है, 4 कट लगा दिए, और ये इसके इक्वल है, 5 कट लगा दिए। वी हैव टू प्रूव डी पी, डी को पी के साथ ज्वाइन करो, पी को क्यू के साथ, और क्यू को एफ के साथ। डी पी क्यू एफ को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। यस, व्हाट वी कैन डू। सर पिछले सम की तरह, सर जैसे पिछले सम में वो किया नहीं था बच्चे, पैरेलल प्रूफ किया सॉरी था। सॉरी सॉरी सॉरी, सर पता लग गया सर, बताऊं? बस चुप रह, मुझे पता है तू बताऊं ही है। नहीं सर। सर मतलब मैं बताऊं? बाकियों से भी पूछ लेने दिया कर, सर आपने आज मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। इसीलिए नहीं पूछा, तू बताऊं बताऊं करती रहती है। दिवांशु, नहीं बोलता, नहीं आवाज आ रही तेरी। अन्वेषा, यस सर। इस ट्रायंगल में एबीओ में ये इसके इक्वल है। यस सर। ये लाइन सेगमेंट होगी जहां पे मैंने अभी वो किया है, जिगजैग बनाया छोटा सा। ए डी डीबी के इक्वल है, गिवन है हमें। यस सर। यस ऑन। बीपी पीओ के इक्वल है, दोनों चीजें गिवन है ना। यस सर। तो इसके अंदर मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करो, व्हाट वी गेट। अन्वेषा अप्लाई करो बच्चे। सर सर मैं बताऊं? 1 मिनट। ये है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। यस, बता, आप बता, इस फिगर्स में से बता दे। मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर। सर ये वाला क्वेश्चन इजी है। इक्वल्स टू बी है। ये लाइन सेगमेंट कौन सी ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट्स को? सर डीपी, डीपी ना। यस सर। कौन कौन सी साइड्स के? ए बी एंड बी ओ के। तो तीसरी साइड कौन सी बच गई? सर एओ। तो डीपी किसके पैरेलल होगी? सर एओ। एंड डीपी इज इक्वल टू हाफ ए। हाफ एओ। मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। ओके सर। नाउ इस ट्रायंगल में आ जाओ, इसी सेम वे से जैसे इसमें किया था ना, उसी टाइप से इस ट्रायंगल में। सर चारों ऐसे प्रूव होंगे। 1 मिनट। चारों ऐसे नहीं करेंगे। सर क्यों? बताऊंगा तभी तो मैं, चल तू ही बता फिर। अब इन ट्रायंगल एओसी, AF is equal to CF यस सर। and CQ is equal to QO या OQ is equal to CQ।
Yes, sir. गिवन है, Yes, sir. तो अप्लाई कर मिड पॉइंट थ्योरम. Sir, FQ parallel to AO यस, and FQ equals to half AO. सेकंड रीजन मिड पॉइंट थ्योरम. Sukhjinder, what we get from first and second equation? What we get? ये रही फर्स्ट इक्वेशन, ये रही सेकंड इक्वेशन. नहीं बोले. सर फर्स्ट इक्वेशन से dp इक्वल्स टू हाफ ऑफ AO. बच्चे ये तो दिया ही हुआ है, लिख ही लिया मैंने. मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्रॉम का मतलब होता है इन दोनों को इक्वेशंस को कंपेयर करना होता है. तो उससे हमें क्या मिलेगा? व्हाट वी गेट? एक मिनट, नहीं, सर dp इक्वल्स टू fq. यहाँ पे पहले इन दोनों को देख जो अंडरलाइन किए हैं. यहाँ से क्या आएगा मेरे पास सुखजिंदर? सर dp एंड fq. क्या डीपी एंड एफ क्यू क्या आएगा? डीपी क्या है बच्चे? ये पैरेलल है ना एओ के. सुखजिंदर, यस सर. एफ क्यू इज आल्सो पैरेलल टू एओ. यस सर. तो डीपी पैरेलल टू एफ क्यू आ जाएगा. यस सर. एंड हाफ एओ हाफ एओ, तो डीपी इज आल्सो इक्वल टू एफ क्यू आ जाएगा. यस और नो? यस सर. मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का मतलब होता है इन दोनों को कंपेयर करना. कंपेयर का मतलब याद देख, पहले इनमें एओ कॉमन था तो डीपी पैरेलल टू एफ क्यू, क्योंकि पैरेलल सिंबल था. हाफ एओ के इक्वल था तो डीपी इज इक्वल टू एफ क्यू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ इक्वल साइन थे. ये आ गया, होगी पैरेललोग्राम. ये देखो, ये लाइन इसके इक्वल और इसके पैरेलल. सर अगर कॉमन नहीं होता तो फिर क्या लेना था? ऐसे कुछ बच्चे, फिर और कुछ होता. क्वेश्चन पे डिपेंड करता होता है ना, फिर हम ये ना लेते. अंडरस्टूड? यस. अब इस क्वाड्रिलेटरल में देखो, सिर्फ एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल भी है और पैरेलल भी है. तो हमें प्रॉपर्टी पता है कि नहीं पता? Yes, sir. चारों की जरूरत पड़ी इप्शिता? No, sir. इफ ओनली वन पेयर So मेरे को Pair लगा of- नहीं करोगे. अपोजिट साइड, वैसे भी हो जाएगा. साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज equal and parallel, to each other. then it is also, then quadrilateral is also called parallelogram. Therefore DPQF is a parallelogram. पैरेललोग्राम बन गई. हो गया, समझ आ गया बच्चे? ये Yes, sir. सर हाँ, पर सर हम सर एफ ओ को भी सर वो ले सकते हैं ना, मतलब कि पैरेलल टू ईसी है ना. डीएफ को भी ले सकता है पैरेलल टू ईसी और इक्वल टू हाफ ऑफ डीसी. पीक्यू को भी ले सकता है पैरेलल टू डीसी बीसी एंड हाफ ऑफ डीसी, तो भी हो जाएगा. ओके सर. Next sum, question number 11. In triangle ABC, P is the midpoint of side BC. In triangle ABC, P is the midpoint of side BC. P किसका midpoint है? BC का. A line through P and parallel to CA. CA के parallel. Meet AB at Q. ये लाइन इसके पैरेलल है. AB को Q पे मीट कर रही है. एंड अ लाइन थ्रू Q से एक लाइन पैरेलल टू BC, BC के पैरेलल. ये लाइन इसके पैरेलल है. मैंने डबल एरो लगा दिया. मीट AP को ज्वाइन करना पड़ेगा. AP एट R.
प्रूव दैट AP इज डबल ऑफ AR। बहुत इजी है, बहुत इजी है। फिगर फिर से देखो, बड़ी बनाता हूं थोड़ी सी, क्योंकि बड़ी फिगर में समझ आएगा, नहीं तो काच मचोल हो जाएगा। आ रहा नहीं है ना? चलो, P इज द मिड पॉइंट, ये इसके इक्वल है, साथ ही साथ गिवन लिखते रहते हैं। BP इज इक्वल टू PC गिवन है। A line through P parallel to CA, ये लाइन PQ पैरेलल टू AC गिवन है। दूसरा चीज ये गिवन है। उसके बाद ए लाइन थ्रू Q से एक लाइन पैरेलल टू BC के पैरेलल मीट So go to align from. एक सेकेंड, पैरेलल टू BC, ये लाइन इसके पैरेलल है, यहीं तक ले लो लाइन, आगे ना प्रोड्यूस करो। R ये चीज है। हाँ जी, क्या करें? सर वहाँ पे सर डबल एरो लगा दो। सर वो पूरी नहीं AP मीट होगी। हाँ जी बेटा, सर वो जो पूरी करनी है Q, पूरी कर दो। वैसे उन्होंने लिखा नहीं ना, सिर्फ AP को R तक लिखा है। ओके सर। प्रूव दैट AP इज डबल ऑफ AR। AP को डबल ऑफ AR प्रूव करना है। सर मैं सबसे पहले जस्ट वेट, ABC ट्रायंगल में टू प्रूव, दोनों चीजें लिख देता हूं मैं टू प्रूव में। पहला पार्ट AP इज इक्वल टू डबल ऑफ AR, और दूसरा BC इज इक्वल टू 4 टाइम QR। प्रूफ पूरी बड़ी ट्रायंगल में मैं एक लाइन लिखता हूं, उसके बाद पूछूंगा, बोलना नहीं है किसी ने अभी। अब ये दो चीजें दी है ना, ये दोनों पहले लिख दी मैंने, गिवन। Therefore, कुशाग्रा, व्हाट वी गेट? क्या आएगा हमारे पास? सर BP is equals to half QR and BP इज इक्वल टू हाफ QR। BP नो सर। नहीं, रुक जा, कुशाग्रा ही बताएगा। सर मैं वो नहीं बोल रही सर, वो गलत है सर, ये बोल रही सर। वो तो मैंने भी बोल दिया था। हाँ मैं जी B- कुशाग्रा, yes लाइन सेगमेंट कौन सी है? सर QP किसको ज्वाइन कर रही है? सर BP और QR को किसको? सर ट्रायंगल फॉर्म कर रही है सर। ट्रायंगल नहीं बच्चे, ट्रायंगल क्यों फॉर्म कर रही है? उसको वो थोड़ा चाहिए मुझे। मिड पॉइंट थ्योरम या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट्स पता है? नहीं सर याद नहीं करी। ये मैंने दो रीजन लिखे हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? BP इज इक्वल टू PC का मीनिंग? सर BP PC के इक्वल। मीन्स क्या हुआ? वो तो लिखा ही है, P मिड पॉइंट हो गया ना BC का। यस सर। ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू सेकंड साइड, तीसरी साइड को क्या करेगी? बाइसेप्ट। ये होती है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। एक साइड का मिड पॉइंट दूसरी के पैरेलल, तो AQ किसके इक्वल आ जाएगा? QB के। दैट इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सर इसमें कन्वर्स क्यों लगी सर? वो तो पहले क्यों, तो पहले ही मिड पॉइंट दिया हुआ है। कहाँ दिया है Q मिड पॉइंट? ये देख, ये तीन चीजें तीसरी मैंने लिखी नहीं है। QR पैरेलल टू BC, ये तीन चीजें दी हैं गिवन में। सिर्फ हम गिवन लिखते इसलिए हैं कि हमें पता चल जाए। सॉरी सर, 12th क्वेश्चन में दे रखा है क्या हुआ है मिड पॉइंट्स ऑफ AD, वो रीड कर लिया। QB के इक्वल आ गया, यस और नो? Yes. अब इस ट्रायंगल में आ जाओ। देखो ट्रायंगल इसीलिए मेंशन करते हैं वहां पे, ABP
ए क्यू क्यू बी के इक्वल मैंने प्रूफ कर दिया है। क्यू आर बीसी के पैरेलल था तो इतने पार्ट के पैरेलल होगा कि नहीं होगा? क्यू आर पैरेलल टू बीपी। ये Yes. लाइन सेगमेंट अभी ये वाली जो डार्क कर दी मैंने बहुत ज्यादा, क्यू आर लाइन इस साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, दूसरी के पैरेलल है, तीसरी को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू सेकंड साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, देयरफॉर AR is equal to RP। आरपी पहला पार्ट हमारा इसके बेस पे हो जाएगा। AR is equal to RP आ गया, 4 कट लगा दिए मैंने। रीजन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, 2 बार मिड पॉइंट कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लग गया। अब बच्चे AR इसके इक्वल है RP के, तो AP को क्या लिख सकते हैं? सर 2AR। एक बार AR प्लस RP लिख दो, थोड़ा इजी रहेगा। AP AR प्लस RP। RP ऑलरेडी AR की इक्वल कर चुके हैं, AR प्लस AR लिख सकते हैं। यस सर। सिंस AR इज इक्वल टू RP प्रूव्ड अबव। सीधा भी लिख सकते हैं, वैसे मैंने थोड़ा लेंथी कर दिया इसको, 2 स्टेप इंक्रीज कर दिए। जब ये चीज आ गई थी AR इज इक्वल टू RP, तो हम सीधा AP को डबल ऑफ AR या डबल ऑफ RP लिख सकते हैं। AR चाहिए था तो लिख सकते हैं, प्रूव करना है तो ऐसे प्रूव कर सकते हैं 2 लाइनों में। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट। अब BC को 4 टाइम QR करना है। अब बच्चे फिर से इसी ट्रायंगल में ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, तो QR किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ BP के। यस सर। कन्वर्स कन्वर्स नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम से। नाउ अगेन इन ट्रायंगल ABP, AQ is equal to QB and AR is equal to RP। दोनों चीजें प्रूव की हैं हमने। ये इसके इक्वल ये रहा प्रूफ किया था, ये इसके इक्वल ये रहा प्रूफ किया था, वो दोनों चीजें लिख दी। अब ये लाइन क्या होगी बच्चे? इसके पैरेलल तो ऑलरेडी है, वो जरूरत नहीं है। QR इज हाफ ऑफ BP लिख दूं? यस सर। रीजन मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। QR सर गलत नहीं कर दिया सर, यहाँ पे वो सीधा नहीं लिख सकते थे? नहीं, ये बच्चे इस ट्रायंगल में देखना। नहीं सर, वहां पे हाफ है ना, तो हाफ उधर जाके वो स्क्वायर बन जाएगा सर। स्क्वायर इन द क्या सेंस स्क्वायर? सर क्या 2B। हुआ है तेरे को? हमें चाहिए क्या वो भी देख लेना। BC 4 टाइम QR चाहिए। BP, अब P मिड पॉइंट है इसका BC का, तो BP को क्या लिख सकते हैं? हाफ BC नहीं लिख सकते? यस सर। बोलो बच्चे। यस सर। Yes, sir. आर्या तू कहाँ गायब हो गई थी? सर वो बैटरी खत्म हो गया था। चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखा कर, पहली चार्ज करके रखा करना। तो कल लाइट भी चली गई थी, बारिश हो रहा था तो। अच्छा, मार्क्स भी चले जाएंगे, देख ले आर्या। शौमिल क्या मैसेज डाल रहा है? ऑनलाइन क्लास है, ये क्या मतलब है? अच्छा तेरी ऑनलाइन क्लास है स्कूल की, इसका मतलब ये हुआ। चलो ठीक है बच्चे, 11 तक की करना सम। Okay, sir. कल हमारी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन मत डालना सर, पहले आपने बहुत मुश्किल डाले थे। कोई बात नहीं, तो उससे भी ज्यादा डाल दूंगा। और सर ठीक है, सर बहुत ओके बाय। Thank you, sir. Bye, sir. कितने बजे टेस्ट? हाँ जी बेटा। कितने